जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 यहाँ तक कि 19-20 में भी काफी नोटिसेज आ रहे हैं। तो जब से जीएसटी लगा है 2017-18 से लेकर के अब तक जो नोटिसेज आ रहे हैं, अब वो बड़ी मात्रा में आने लग गए हैं। अभी तक आपने देखा था कि बहुत कम नोटिसेज आ रहे थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट सिनारियो ये है कि बहुत ज्यादा नोटिसेज आ रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो सीजीएसटी से नोटिस इशू होते थे उसमें डीआईएन नंबर होता था, लेकिन जो स्टेट से नोटिस इशूज होते हैं उनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें कि ये नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है और वो पोर्टल पर अवेलेबल रहे। लेकिन अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और उसने इस पर ध्यान देते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि जो एसजीएसटी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जो नोटिस इशू करेंगे उनमें एक आरएफएन नंबर होगा। वो कैसे होगा और क्यों होगा? क्योंकि जब नोटिसेज बहुत बड़ी मात्रा में इशू होने शुरू होते हैं तो ये भी पता लगाना जरूरी होता है कि नोटिस कैसा है। उसके संबंध में इन्होंने बताया कि एक न्यू फैसिलिटी टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर आरएफएन मेंशन ऑन ऑफलाइन कम्युनिकेशन इश्यूड बाय स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज। तो अब जो स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा भी एक आरएफएन नंबर जारी किया जाएगा। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या-क्या बताया। द जीएसटी पोर्टल सिस्टम जनरेशन वेरियस डॉक्यूमेंट्स सच एज नोटिसेस, ऑर्डर्स, ईटीसी which are communicated to the taxpayer. Most such documents have a system generated unique identifier DIN यानी document identification number oblique RFN यानी reference number. These documents by virtue of being generated by the system are already traceable in the portal, mostly on the taxpayer dashboard. Is still a facility for taxpayers to verify such documents through such auto-generated RFN is under development and will be provided shortly. तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अब जो भी नोटिसेज आएंगे उनमें या तो डीआईएन नंबर होगा या आरएफएन नंबर होगा, लेकिन ये सुविधा अभी डैशबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, तो उसके माध्यम से आप इसको चेक कर पाएंगे। ये सुविधा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल होगी। जहां तक ऑफलाइन की बात है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लॉगिन और प्री लॉगिन पर भी अवेलेबल है। यानी आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं और प्री लॉगिन में यानी बिना लॉगिन किए हुए भी इसको देख सकते हैं। दोनों में जो अंतर है वो ये है कि अगर आप प्री लॉगिन देखते हैं तो उसमें शॉर्ट में दिया होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपको उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों सुविधाएं हैं, प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन। उसके अलावा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली है। वो क्या बोला है? कहाँ पर आप इसको देख पाएंगे? इसको देखने के लिए आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज के बाद यूजर सर्विसेज में जाना है और यूजर सर्विसेज में जाकर के आपको वेरीफाई आरएफएन करना है। तो यहाँ पर पोर्टल में आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे। तो ये लॉगिन से और बिना लॉगिन के आरएफएन नंबर डाल करके भी आप चेक कर पाएंगे। In case the RFN is on an offline communication generated by the state GST officer, the details which the valid RFN will be displayed. The limited details will be provided pre-login also for verification, while greater details will be provided when the taxpayer logs in and verifies RFN mentioned on an offline communication issued to him oblique her. This facility is for offline correspondence issued by state GST authorities. For documents issued by central GST officers, CBIC DIN facility may be used. तो जो सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो डीआईएन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट
अथॉरिटीज हैं, स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज हैं, वो क्या करेंगे, आरएफएन नंबर का प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप वेरीफाई इन डॉक्यूमेंट्स को कर पाएंगे, इन नोटिसेस को और ऑर्डर्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब डिपार्टमेंट के द्वारा 2017-18 और 18-19 की नोटिसेस खास तौर से लगभग सभी के पास आ रही। तो जिनके भी मिसमैचेज हैं, वो उसको समय से रहते ठीक कर लें और उन मिसमैचेज का रिप्लाई प्रॉपर बना करके रखें। क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार 2 बार ऑलरेडी इस टाइम लिमिटेशन को बढ़ा चुकी है। तो जब टाइम लिमिटेशन बढ़ा चुकी है और लगभग सभी को नोटिसेस जारी हो रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने 2017-18 और 18-19 खास तौर से 2 साल की बात करूंगा कि उनमें अपने रिटर्न्स को मैच और मिसमैच करा करके देख लें। जब मैचिंग करा लेंगे तो जो उनमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आपके टैक्स के डिफरेंसेस हैं, उनको आप प्रॉपरली टाइम से जमा कर दें, जिससे आपको जो नोटिस आएंगी उनका लाभ मिल पाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनको चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत ये भी आ रही है कि पोर्टल पर जाकर के लोग चेक नहीं कर रहे हैं, नोटिसेस लोगों को मेल पर भेजी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेल चेक नहीं करते हैं, पोर्टल चेक नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमें नोटिस इशू हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन ना करें, आप पोर्टल पर जाकर के चेक कर लें, अगर मेल आईडी आपके पास है, खोल सकते हैं, तो उस पे चेक कर लें। ज़रूर से ज़रूर उसको देख लें, क्योंकि आपके पास समय रहेगा उस रिप्लाई को देने का। और अदरवाइज़ क्या है कि पोर्टल पर वो नोटिस आ रही, मेल पे नोटिस आ रही, वो समय निकल जा रहा है और आपके खिलाफ आदेश होते चले जा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अभी आपके पास केवल फर्स्ट अपील है, आपको ट्रिब्यूनल अभी तक बने नहीं हैं, यानी आपको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलने की संभावना है और सीधे-सीधे आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पोर्टल पर चेक नहीं करते हैं, तो जो हमारे पास 90 दिन का टाइम है अपील फाइल करने का, यानी फर्स्ट अपील फाइल करने का, वो भी समय निकल जाता है और इसके बाद फिर आप अपील भी फाइल नहीं कर पाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग 2017-18, 18-19 के खास तौर से अपने पोर्टल पर जाकर के अपना-अपना नोटिसेज ज़रूर चेक कर लें, जिससे कि आपको आगे चल कर के कोई असुविधा ना हो। इसी के साथ आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।